हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो इस वीडियो में क्या मैसेजेस है जो आपको रेजोनेट कर सकता है। ओके ये एक बहुत ही जनरल टाइमलेस सा रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी टाइम लाइन इम्पोर्टेंट नहीं होगा। सो लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज कमिंग। क्या है वो मैसेज जो आप तक स्पिरिट पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो पे किसी भी वजह से आपने क्लिक किया है तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होने वाला है। Let us see, let us start. What are the messages for my collective here? Four of Swords, King of Pentacles, Judgment, Six of Wands, Ace of Swords। ठीक है, बॉटम डेक एनर्जी है द क्वीन ऑफ कप्स। आई फील अ लॉट ऑफ दिस काम एनर्जी जो मुझे आप लोगों से मिल रहा है कि जैसे मान लो एक तूफान जब चला जाता है उसके बाद जो साइलेंस, जो कामनेस, जो सुकून या जो शांति लोग महसूस करते हैं, ये वैसा वाला एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जितने भी स्ट्रगल्स थे, जितने भी हार्डशिप्स थे, जितने भी बुरा टाइम, जितना भी लाइक स्ट्रगल या चैलेंजेस जो आप अभी तक फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा दैट इट इज़ ओवर। जो तूफान, जो स्टॉर्म था, वो स्टॉर्म अब खत्म हो चुका है। देयर सम टाइप ऑफ अ सुकून, शांति, पीस, अबंडेंस या मेंटल सुकून, मेंटल हैप्पीनेस जो आप रिसीव करोगे। एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ मेंटल बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके माइंडसेट, आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा। ये नहीं कि आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। दिस इज समथिंग जो बहुत इंटरनली होगा, बहुत अंदरूनी एक एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, जो बहुत ज़्यादा बात बात पे स्ट्रेस लेते हो, जो बात बात पे बहुत सारे सवाल पूछते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए देयर इज दिस एनर्जी ऑफ काम एंड सुकून, शांति। फाइनली जब आपको सब जवाब मिल जाता है, फाइनली जब वो तूफान खत्म हो जाता है, फाइनली जब आपको पूरा सिनेरियो क्लियरली दिखने लगता है, फाइनली जब आपको आप अपने सच में जीने लगते हो, आप अपने एलिमेंट में जीने लगते हो, ये वैसा वाला एक एनर्जी है। कोई ना कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, करने वाले हैं, या तो आपके पीठ पीछे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आने वाले 3-4 दिनों में किसी ने आपका तारीफ नहीं किया सामने से, तो फिर जानना कि आपके पीठ पीछे आपको लेकर तारीफ हो रही है। एंड दिस इज समबडी टू डू विथ योर करियर। करियर से रिलेटेड कोई आपका कलीग है, कोई आपका बॉस, मैनेजर है, कोई सीनियर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई टीचर है। ऐसा कोई व्यक्ति काइंड ऑफ आपके बहुत तारीफ करेंगे, कर रहे हैं शायद। अप्रिसिएशन, अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। आप जो भी काम करते हो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। सो इट डजेंट मैटर आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या काम करते हो। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो तो अप्रिसिएशन का मतलब लोग आपके काम को पसंद करेंगे, आपको लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप
किसी ऑफिस में प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, अगर बिजनेस है तो वहाँ पे आपके क्लाइंट्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो वॉट एवर इट इज़, अगर स्टूडेंट हो तो टीचर्स पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो देर इज़ सम टाइप ऑफ एन अचीवमेंट, एक फीलिंग ऑफ कि हाँ मैंने कर दिखाया, हाँ मैंने वो टारगेट हिट कर दिया, हाँ मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया, ये वाला एक फीलिंग। Also, there's this message of protect your heart, protect your space, protect your energy। क्योंकि आई थिंक आने वाले कुछ टाइम पे आप बहुत सारे लोगों के सामने सामने नहीं, लाइक आप लोगों से मिलने वाले हो, लोग आपसे मिलने वाले हैं, या आप किसी पब्लिक गैदरिंग पब्लिक स्पेस में जाने वाले हो या आते जाते रहते हो अक्सर। बी केयरफुल, बिकॉज आपको कहा जा रहा है आने वाले कुछ टाइम तक अपने एनर्जी को या अपने दिल को अच्छे से प्रोटेक्ट करो। दिस कुड लिटरली मीन, अच्छा ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग द हार्ट। सो किसी को अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कीप योर डाइट क्लीन, कीप योर एवरीडे वर्कआउट्स क्लीन, बिकॉज आई फील लाइक कोई फिजिकल इशू है तो वो फिर से असर कर सकता है अगर आप थोड़ा सा भी ढीला छोड़ रहे हो उस चीज़ को। या फिर अगर कुछ लोग अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हो तो आई थिंक वो आपको सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना चाहिए इस वक्त। there's something to do with your fitness या physical health, आपका heart health, स्पेशली हार्ट कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दैट चेक में रखो। अदर्स ऑफ यू, मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर स्पेस, अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखो, अपने जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह को साफ करो, या फिर जिन लोगों से आप मिल रहे हो अपने एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो, ताकि वो लोगों की एनर्जी आपके एनर्जी को पोल्यूट ना कर दे। आपको सी, दिस इज अ वेरी वियर्ड मैसेज, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। आपको किसी टाइप की सेफ्टी की जरूरत है। आई थिंक आप बहुत अनप्रोटेक्टेड घूम रहे हो। हो सकता है सेफ्टी एज इन आप गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, वहाँ पे आपको सेफ्टी की ज़रूरत है। मे बी ये लोग डेंजरस है किसी टाइप से। हो सकता है कि आपको हेल्थ सेफ्टी की ज़रूरत है। मे बी आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी लाइफस्टाइल जी रहे हो जो आपके लिए सेफ नहीं है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप सबको अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में, आप काइंड ऑफ एक खुला दरवाजा की तरह आप बन गए हो, एंड दैट इज वेयर यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी सेफ, टू कीप सेफ। सो कहीं ना कहीं सेफ्टी बरकरार रखो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। आप बहुत ज़्यादा ही ओपन हो रहे हो, आप बहुत लाइक एक खुली किताब बनने की कोशिश कर रहे हो या बन चुके हो, एंड जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत सारा थ्रेट, बहुत सारे इशू प्रॉब्लम्स के तरफ आकर्षित करेगा। सो कीप योर सेल्फ सेफ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपने बाउंड्रीज के ऊपर खास करके ध्यान दो, हेल्थ फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। कोई है आपके लाइफ में, या है मैं नहीं कहूंगी, आई विल से दैट या तो है या तो आने वाले हैं। मतलब आप इस पर्सन को जानते भी नहीं हो, कुछ लोगों के लिए आप जानते हो, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जानते हो। ये पर्सन बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब आप अपने लाइफ को ट्रैक पे लाओगे या कब आप सेम पेज पे आओगे। मतलब दो तरह से आप इस चीज को देखो, एक जहाँ पे शायद आप इस पर्सन को जानते हो, डजेंट मैटर कि आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, कांटेक्ट में है नहीं है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, लाइक लिटरली आपके कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं, लवर, एक्स, पार्टनर। ये पर्सन बहुत पेशेंस रख रहे हैं आपके साथ, वेट कर रहे हैं,
बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू रियलाइज समथिंग. ये चाहते हैं आप कुछ रियलाइज करें, आप कुछ आप अंदर से अपने आप को चेंज करें, अंदर से आप कुछ रियलाइज करें, अंदर से आप कुछ शिफ्ट लेके आए अपने आप में, अपने बर्ताव में, अपने लाइफस्टाइल में, जहाँ पर भी एप्लीकेबल है. तब जाके ये सामने आएंगे, तब जाके ये आपके साथ एक बराबर का रिश्ता रख पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे. सो कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं कि आप वो चेंज लेके आओ. आप में कुछ तो चेंज लाना जरूरी है. दूसरी तरफ जहाँ पे ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं, ये जानते भी नहीं है आपको. मे बी दिस पर्सन इज समबडी लाइक अ फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर. फ्यूचर में ये आपके दोस्त बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं. सो दिस इज समबडी जो आपकी तरह किसी का वेट कर रहे हैं, दैट कब मुझे मेरे पर्सन मिलेंगे. उनके पर्सन आप ही हो, भले ही आप लोग अभी मिले नहीं हो. सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पे एक स्टॉप बटन, एक पॉज बटन लगा के बैठे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इज वेटिंग और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं एक हद तक कि आप बैलेंस हो जाओ, आप सही डायरेक्शन पे आ जाओ, आप सही ट्रैक पे आ जाओ, ताकि ये यूनियन हो सके, ताकि आप लोग सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पेज पे आ सको और ये यूनियन हो सके. सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे, इज दैट आपके लाइफ का ट्रैक पे आना, आपके लाइफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. आपके खुद के लिए ही ज़रूरी है, आपके डेस्टिनी के लिए ज़रूरी है, आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है. ओके, सो आई फील लाइक आप ये मत ढूंढो दैट किस में क्या कमी है, कौन क्या चाह रहा है, किसका क्या इंटेंशन है. वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप ये देखो दैट आप कैसे अपने आप को एक काइंड ऑफ बैलेंस में लेके आ सकते हो. कैसे आप अपना लाइफ इतना स्ट्रांग और इतना हैप्पी और इतना सक्सेसफुल बना सकते हो कि आपको फर्क ही ना पड़े कि किसके लाइफ में क्या हो रहा है, कौन किस तरह आपको देख रहा है, कौन क्या गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, किसके दिमाग में क्या है आपको लेके, आपको फर्क ही ना पड़े. वो वाला जो स्ट्रेंथ है, वो वाला जो एनर्जी है, वो वाला जो बैलेंस है, काइंड ऑफ आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. आप यहाँ वहाँ भटक मत जाओ, लोगों के बीच आप भटक मत जाओ, आप अपना पर्पस मत भूलो. जैसे ही आप अपने साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, वैसे ही आपकी डेस्टिनी भी आपके साथ अलाइनमेंट में आ जाएगी, वैसे ही चीज़ें होने लगेगी आपके साथ, जो अभी तक नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ. और आज आपको लग सकता है कि ये चीज़ें कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो नामुमकिन है. मेरे लाइफ में, मेरे सिचुएशन में ऐसा थोड़ी हो सकता है. कभी ऐसा हो सकता है द मोमेंट यू कम इन टू अलाइनमेंट विथ योर फ्यूचर सेल्फ. सब कुछ हो सकता है. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू. सो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर फिर से. अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मेरे जो इंग्लिश चैनल है वहाँ पे जो लोग नहीं अभी तक देखे हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू रीडिंग्स जो मैं डाल चुकी हूँ पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी से लेके बहुत सारी टॉपिक्स कवर्ड है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हो. सो तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल अगेन सी यू सून विद अनदर रीडिंग. बाय बाय.